हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, बाल वाटिका टीचर, स्पेशल एजुकेटर और भी बहुत सारे नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन को रखा गया है। क्या क्या सब्जेक्ट है? इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो लगभग सारे ही सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? 2 साल के इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट। अदरवाइज अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री अपने कंप्लीट किया है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के साथ साथ जो है सारे स्पेशलाइजेशन रखा गया है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या सब्जेक्ट रहना चाहिए एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे सपोज देखिए इंग्लिश के लिए तो डायरेक्ट सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश के लिए इंग्लिश ही है। हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री रखा गया है। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स को रखा गया है। कॉमर्स के लिए अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है इन कॉमर्स तो आप एलिजिबल है, मगर अगर आपने एमकॉम किया है इन अप्लाइड या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो आप यहाँ पे एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट देखिए मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी में अगर आपको अप्लाई करना है तो बहुत सारे ऑप्शंस मतलब जो सब्जेक्ट का ऑप्शन है बहुत सारे मिलेंगे, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, बाकी के सारे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के लिए डायरेक्ट सब्जेक्ट है, यानी कि जो सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उसी सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए बीएड आपका कंपलसरी होना चाहिए एंड इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में आपका जो है टीचिंग प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। डिजरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो नॉलेज है उसको रखा गया है। अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई भी नॉलेज नहीं है तो भी आप बेफिक्र रहिए, बिकॉज यहाँ पे जो है आप विदाउट कंप्यूटर का नॉलेज भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट पे चलते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। तो देखिए यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे रखा गया है कि अगर आपने 50% मार्क्स के साथ बीई बीटेक कंप्लीट किया है इन कंप्यूटर साइंस और आईटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो टेंशन की कोई बात नहीं है कि जो मैंने बताया फर्स्ट वाला जो मैंने बताया अगर ये आपका मैच नहीं हो रहा है एलिजिबिलिटी तो आप दूसरा देख सकते हैं, दूसरा या तीसरा आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम है कि हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आपका टीचिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी पोस्ट के लिए ऑल सब्जेक्ट्स के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है? अगर आपने 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट तो क्या क्या सब्जेक्ट रखा गया है फॉर टीजीटी पोस्ट वो एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज, साइंस, संस्कृत एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके साथ साथ आपका बीएड मतलब कंप्लीट होना चाहिए एंड सीटेट पास होना चाहिए पेपर 2 में। ठीक है, एंड टीचिंग प्रोफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में, बिकॉज जो केवी का ये केवी की तरफ से आया है, केंद्रीय विद्यालय की तरफ से, तो केवी का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो दोनों लैंग्वेज वहां पे यूज किए जाते हैं, इसीलिए जो टीचिंग प्रोफिशिएंसी है उसमें दोनों में आपका होना चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे भी देखिए डिजरेबल रखा गया है, हर एक पोस्ट के लिए जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज को डिजरेबल में रखा गया है। अच्छी बात है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं रखा गया है, जिनके पास नहीं है कंप्यूटर का कोई भी नॉलेज वो भी यहाँ पे मतलब बेफिक्र होके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल तो सभी के पास होता है कंप्यूटर का, आजकल बेसिक नॉलेज सभी के पास ही होता है, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप चेक कर लेते हैं क्या क्या स्पेशलाइजेशन रहने वाला है। जैसे देखिए सोशल स्टडीज के लिए यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस रखा गया है। साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री रखा गया है। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इन मैथमेटिक्स विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं।
यहाँ पे देखिए कुछ जो सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, मतलब जहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शंस मिलेंगे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में, उसको लेके कुछ डिटेल्स में यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अगर आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, एक बार रीड कर लीजिएगा बिफोर एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे मतलब वॉक इन इंटरव्यू है तो एप्लीकेशन की कोई जरूरत नहीं है, तो एक बार बैठ के अच्छे से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार फ्रेशली जो है पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से मतलब गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है प्राइमरी टीचर के लिए। तो यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12th पास होना चाहिए। ठीक है, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 साल की डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन एलिमेंटरी एजुकेशन। यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा 2-3 ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मिल जाएगा। उसके साथ साथ सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए एंड यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका जो है टीचिंग प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे देखिए बीई बीटेक अगर आपने किया है इन कंप्यूटर साइंस, या फिर बीसीए कंप्लीट किया है, एमसीए कंप्लीट किया है, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट, या फिर एमएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, ये अगर आपने किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे भी 3-4 ऑप्शन आपको और भी मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट कोच के लिए। तो बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अगर आपने किया है तो आपको यहाँ पे जो है आप एलिजिबल होते हैं, बट प्रेफरेंस तभी मिलेगा जो यहाँ पे एनआईएस या फिर एसएआई कोचेस है। योगा टीचर के लिए देखिए ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट किया है इन योगा, या फिर अगर आपने 1 साल की डिप्लोमा किया है योगा में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए 5 साल की रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग में, स्कल्पचर और ग्राफिक आर्ट में, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है डांस और म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। तो संगीत भास्कर विद ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, या फिर संगीत और नृत्य भूषण विद ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, या फिर उसको छोड़ के और भी 2 ऑप्शन है वो आप चेक कर सकते हैं। डॉक्टर के लिए तो मिनिमम एमबीबीएस तो चाहिए ही चाहिए, मतलब डॉक्टर के लिए कोई भी पोस्ट में आप अप्लाई करें तो एमबीबीएस मतलब मैंडेटरी होता है, एंड रजिस्टर्ड विद एमसीआई और एसएमसी। सैलरी जो है यहाँ पे 1000 रुपीज आपको मिलेगा पर डे के हिसाब से फॉर 2 आवर्स ओनली। तो हर दिन आपको 2 घंटे काम करने हैं एंड उसके लिए आपको 1000 रुपीज मिलेगा। नर्स के लिए देखिए गवर्नमेंट अप्रूव डिप्लोमा होल्डर आपको होना चाहिए एंड इसके लिए सैलरी आपको 750 रुपीज पर डे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मंथली नहीं है, पर डे के मतलब पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है काउंसलर की पोस्ट है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए अगर आपने बीए या फिर एमएससी किया है साइकोलॉजी में विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, बट डिजरेबल में एक्सपीरियंस को रखा गया है, 1 साल के एक्सपीरियंस। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, बिल्कुल भी फ्रेशर है, तो भी आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है बाल वाटिका टीचर्स के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो उसके लिए आपका 12th पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। उसके साथ साथ डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, या फिर प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, एंड वो जो डिप्लोमा है वो एटलीस्ट 2 साल की होनी चाहिए। 2 साल के कम अगर होगा तो वो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेवल जो है पहले तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए अगर देखें तो 12th पास होना चाहिए, उसके साथ 2 साल की डीएड स्पेशल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखिए सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए तो आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विद बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, और भी आपको 10-11 जो है ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मिल जाएगा जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सारे के सारे ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन यहीं पे खत्म होता है। अगर सैलरी की बात करें एक एक करके तो देखिए पीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए स्टेशन वाइज वेरी करता है। अगर नॉर्मल स्टेशन होगा तो 27,500 रुपीज पर मंथ मिलेगा। अगर हार्ड स्टेशन होगा तो 32,500, एंड वेरी हार्ड होगा तो 35,000 के अराउंड आपको मिलेगा। ठीक है, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए नॉर्मल के लिए यहाँ पे 26,250 रुपीज पर मंथ, हार्ड स्टेशन के लिए 31,250 रुपीज पर मंथ, एंड 33,750 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा फॉर वेरी हार्ड स्टेशन। पीआरटी के लिए 21,250 से लेकर 28,750 के बीच में जो रेंज है उसमें आपको मिलेगा सैलरी। एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए अगर क्लास 3 to 5 आप पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए सेम है पीआरटी के जैसा, बट अगर आप क्लास 6 से लेकर आगे तक आप पढ़ा रहे हैं क्लास 12 तक, देन यहाँ पे जो है
आपका नॉर्मल 26,250 एंड वेरी हार्ड जो है 33,750। अब यहाँ से जो है मतलब डिटेल में चेक कर सकते हैं। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के लिए देखिए यहाँ पे नॉर्मल तो 21,250 रखा गया है एंड वेरी हार्ड 28,750 रुपीज पर मंथ रखा गया है। अब थोड़ा सा इधर उधर तो हो ही जाता है। स्पोकन इंग्लिश टीचर के लिए तो वैकेंसी रिलीज नहीं किया गया है, तो फिलहाल के लिए स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन यही है। ओके, तो वॉक इन इंटरव्यू है यहाँ पे। तो आपको जो इंटरव्यू का डेट है वो 24 तारीख को है, शनिवार को है, यानी कि 24 फरवरी को है। तो आपको जो है मतलब टाइम पे पहुंच जाना है। सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वॉक इन इंटरव्यू है वो आपका डेट है 24 फरवरी। ठीक है, 8 बजे से 10 बजे के बीच में आपको जो है यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। रजिस्ट्रेशन के टाइमिंग है ये। ठीक है, एंड यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट आप देख पा रहे हैं कि 18 से 65 ईयर्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो है हिंदी में अगर आप रीड करना चाहे तो हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो शॉर्ट नोटिस है वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, बाल वाटिका टीचर जो भी हमने पोस्ट के बारे में डिस्कस किया है सभी यहाँ पे दिया गया है। इंटरव्यू का डेट है 24 फरवरी। अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस वगैरह नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू अटेंड करना है जाके। तो ये नोटिफिकेशन आया है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 भोपाल की तरफ से। बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए। एंड या अप्लाई यानी कि आपको यहाँ पे इंटरव्यू अटेंड करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है बहुत सारे वैकेंसीज है, बहुत सारे पोजीशन में यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो जरूर ट्राई कीजिए। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले एंड कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि कौन से स्टेट के बारे में आप लोग और भी मतलब जरूरी जो मतलब नोटिफिकेशन है उसके अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी मुझे मतलब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। एंड जिनके साथ ये शेयर करना चाहिए उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी जाके डेली चेक करें, वहाँ पे भी मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।